Hello and welcome to the next lecture of Advaita Chemistry. So in this video we are going to learn about the ligands, and also we will discuss about the shapes of the coordination compound that will depend upon the coordination number, and the coordination number topic we have discussed it in the previous video. So let's get started. So let's start our topic, that is ligands. तो हमने ये पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कहलाई जाएगी लिगेंड, और बेसिकली ये क्या होंगे, ये ल्यूइस बेस होंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्लासीफाई करने वाले हैं लिगेंड्स को। तो लिगेंड्स क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, और आई कैन से डोनर साइट्स। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई एलिमेंट X है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए है, तो इसे मैं कहूँगा मोनोडेंटेट। मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट है, लेट्स से X एंड Y, तो इट कैन डोनेट थ्रू X ऑल्सो थ्रू Y, तो इसे मैं कहूँगा डाइडेंटेट, एंड सो ऑन। तो ऐसे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें अब इनको क्लासीफाई करना है एग्जाम्पल्स के साथ भी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम मोनोडेंटेट के बारे में। तो मोनो का मतलब तो होता है सिंगल, और डेंटेट यहाँ पे रिलेटेड है टूथ से। तो विच हैव सिंगल टूथ और वन टूथ, यहाँ पे टूथ को समझा गया है इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो यानी कि टूथ का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कोई भी वो स्पीसीज विच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए होगा, उसे हम कहेंगे मोनोडेंटेट। तो चलिए उसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं उनके नाम के साथ। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे नेगेटिव लिगेंड के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि लिगेंड हमारे 3 तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। तो पहले हम बात करेंगे नेगेटिव लिगेंड के बारे में। ओके, तो पहला हमारे पास है Cn नेगेटिव, तो इसे हम बोलेंगे साइनाइड। इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। फिर हमारे पास है Nc नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड। अब इनके नाम में फ़र्क इसलिए आया है क्योंकि इनकी डोनर एटम्स बदल जाते हैं। साइनाइड के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से डोनेट होगा, आइसोसाइनाइड के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से डोनेट होगा। ओके, लेट्स टेक वी हैव Cl नेगेटिव, तो इसे हम बोलेंगे क्लोराइड। उसी तरह हमारे पास होगा F नेगेटिव, जिसे हम बोलेंगे फ्लोराइड। वी कैन हैव Br नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे ब्रोमाइड। वी कैन हैव I नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे आयोडाइड। तो चलिए और एग्जांपल्स इसके बारे में हम देखते हैं और कौन कौन से हमारे पास होंगे। तो एग्जांपल्स हमारे पास और कौन कौन से हैं नेगेटिव आयन के। OH नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। हमारे पास होगा O2 नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे ऑक्साइड। हमारे पास होगा O22 नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे पर ऑक्साइड। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ये हमारा हो गया पर ऑक्साइड। वी कैन हैव O2 नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। वी कैन हैव H नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे हाइड्राइड। वी कैन हैव CO32 नेगेटिव, दैट इज कार्बोनेट।
We can have SO3 2 negative, that is called sulfite. We can have SO4 2 negative, that is called sulfate. We can have NO2 negative, that is called nitrite. We can have SCN negative, that is called isothiocyanate. आइसोथायोसायनेट। अगर डोनेशन एन साइड से है तो आइसोथायोसाइनेट, बट अगर इसका डोनेशन एस साइड से है तो इसे हम कहेंगे थायोसायनेट। और एग्जांपल भी हमारे पास है, चलिए वो भी देखते हैं। तो हमारे पास है सेकंड NO3 नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड nitrate. We can have ONO, that is called O-nitrite, मतलब डोनेशन O साइड से होगा, O-nitrite. We can have CNO, that is called cyanate. We can have S2O3 2 negative, that is called thiosulfate. We can have N3 negative, that is called nitride. We can have N3 negative, that is called azide. We can have NH2 negative, that is called amide. We can have NH2 negative, that is called imide, and etc. सो और भी हमारे पास हो सकते हैं ऐसे नेगेटिव आयंस, तो ये सभी हमारे आ जाते हैं नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स में। इसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स के। तो पहला हमारे पास है NH3 विद लोन पेयर, दैट इज कॉल्ड अमोनिया। Second, we have H2O, that is called aqua. We have this structure that is called pyridine. We can have RNH2, that will be primary amine. अगर मैं इसका एग्जांपल देखता हूँ तो that will be CH3NH2, that is called methyl amine. We can also have secondary amine, that means CH3NH3, that can be called as dimethyl amine. We can have tertiary amine as well, CH3 and CH3, that is called trimethyl amine. We can also have ether as well, तो CH3 oxygen CH3, that is called dimethyl ether. So there are many more examples, let's discuss them also. Okay, we can have this compound C6H5 whole thrice P, that is called triphenylphosphine. We can have C2H5 whole thrice P, that is called triethylphosphine. We can also have PH3, that is called phosphine. We can have this structure as well, in which there is nitrogen on the opposite side, so that is called pyrazine. We can have this structure CH3SH, that is called methane thiol. We can have, let's say, CH3OH, that is called methanol.
with lone pair on the oxygen side. So, and etc. So these are the examples of the monodentate ligands. तो चलिए अब देखते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसमें हमारे पास स्पेशल नेम आते हैं. ओके, तो हमारे पास है CO, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल, डोनेशन C की साइड से होगा. हमारे पास है CS, इसे हम बोलते हैं थायो कार्बोनाइल. नेक्स्ट हमारे पास है NO, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसाइल. एंड लास्ट हमारे पास है NS, इसे हम बोलते हैं थायो नाइट्रोसिल. तो ये हमारे पास है न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड विद स्पेशल नेम, और इनके नाम एज इट इज रहने वाले हैं जब हम इसकी आईपैक नेमिंग करेंगे. चलिए अब देखते हैं लिगेंड हैविंग पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड. तो चलिए अब देखते हैं पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड कौन से हैं. तो एग्जांपल हमारे पास पहला है NO पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो सोनियम आयन. दूसरा हमारे पास है NH2 NH3 पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे हाइड्राजीनियम आयन. और हमारे पास है NO2 पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन. तो ये हुए हमारे पास पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड. इसके बाद हम करेंगे डाइडेंटेट लिगेंड, नेगेटिव एंड न्यूट्रल बोथ. तो चलिए अब करते हैं डाइडेंटेट लिगेंड के बारे में. ओके, डाई का मतलब होता है टू, डेंटेट का मतलब वही है टूथ. यहाँ पे टूथ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर. तो यानी कि हमारे पास होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक मॉलिक्यूल में. सो इन वन मॉलिक्यूल देयर शुड बी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड. और वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेबल होने चाहिए. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ जनरल, तो लेट्स से मेरे पास X है और मेरे पास Y है. X पे लोन पेयर है, Y पे लोन पेयर है. अगर दोनों डोनेटेबल है लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस स्पीसीज को हम कहेंगे डाइडेंटेट लिगेंड. तो ये भी हम 2 तरह के पढ़ेंगे, न्यूट्रल और नेगेटिव आयन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल से पहले. तो चलिए अब देखते हैं एग्जांपल्स न्यूट्रल डाइडेंटेट लिगेंड के. तो पहला हमारे पास है इथाइलिन डाई अमीन. इसे शॉर्ट में हम EN भी कह सकते हैं. स्ट्रक्चर क्या है इसका, इथाइलिन यानी कि CH2 that is called ethylene, and then we have diamine. So one amine here and one amine here, that becomes ethylene diamine. There are 2 electron pairs which are donatable. Second we have PN, फुल फॉर्म इसकी है प्रोपाइलिन डाई अमीन, यानी कि प्रोपाइलिन बनाएंगे हम, as you can see here. So that is the propylene here. यहाँ पर अमीन होगा विद लॉन पेयर, यहाँ पर अमीन होगा विद लॉन पेयर. थर्ड हमारे पास है TN, यानी कि ट्राई मिथाइलीन डाई अमीन, यानी कि हम बनाएंगे ट्राई मिथाइलिन. तो CH2 that is trimethylene and diamine. तो NH2 here and NH2 here. तो ये हुए हमारे डाइडेंटेट लिगेंड विच आर न्यूट्रल. एग्जाम्पल कुछ और भी है इसके, चलो वो भी देखते हैं अब. तो नंबर 4 हमारे पास है BN, यानी कि ब्यूटाइलीन डाई अमीन. स्ट्रक्चर विल बी दिस वन, CH3 CH3 NH2 here NH2 here with lone pairs. Fifth we will have IBN, that is isobutane
butylene diamine. So first we make isobutyl. So carbon here, CH3, CH3, and that becomes CH2 here. So that is isobutyl. So NH2 here, NH2 here with lone pair. Number 6 we have bipyridine. So BIPY, full form is bipyridine. Structure will be like this. So that is one pyridine, there will be linkage of the other pyridine with lone pair. So that is called bipyridine. We'll have one or two example more of this neutral didentate ligand, and after that we will do negative didentate ligand. So let's see two more examples of that. So let's check number 7th example, that is called 1,10 phenanthroline. The structure is like this. So there is the lone pair which are donatable. So that is structure of 1,10 phenanthroline. So 8th will be this thing, that is called diares. That means orthophenylene bismethyl arginine. So that will be the IUPAC name. Let's draw its structure. So we'll have a benzene ring, we'll have AS here and CH3, CH3, CH3 here, CH3, and with lone pair on the arsine. So that is the 8th neutral didentate ligand. So let's look at some of the negative didentate ligand. So now let's discuss some examples of negative didentate ligand. The first is OX, that is called oxalate. Structure is COO negative, COO negative. Donation will be from the O side. Okay. Second, we'll have AC. Full form is acetyl acetonate. Structure will be like this: CH3, C, O negative, double bond CH, C, H, double bond O, and CH3. That is negative didentate ligand. So third will be glycinate. Short form will be GLY. Structure is NH2, CH2, C double bond O and O negative. So lone pair are on this side. So let's look some more examples of negative didentate ligand. So number 4th will be DMG. Short form, full form is dimethyl glyoximate. Structure will be this one. O negative OH. That is DMG. 5th will be, that is called 8-hydroxy quinolinate, and short form is oxime. You can call that oxime also, and structure will be this one. Negative lone pair. And 6th we'll have is tropolonate, and structure will be, there will be
7 membered ring will have a double bond O and O negative. So this is the structure of propylonate. So these are the examples of negative didentate ligand. So there is one more thing I need to tell you, and that is कि didentate ligand जो होते हैं वो मेटल आयन या मेटल एटम के साथ मिलके 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। ओके, तो उसके एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे EN का। EN तो जानती है क्या है यहाँ पे, इथाइलिन डाइअमीन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। लोन पर हमारे प्रेजेंट है N के ऊपर। अब यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंट है कोई मेटल M, और मेटल M के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए इस तरह से। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। काउंट करते हैं एलिमेंट्स इसके, 1 2 3 4 5। So there is the 5 membered ring. So now look at the 6 membered ring here. The example will be TN, that is trimethylene diamine. स्ट्रक्चर जानते हैं आप लोग, CH2 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 NH2 here NH2 here। तो यहाँ पे है लोन पेयर, मेटल M होगी हमारे पास, it will be like this। So let's count the element, 1 2 3 4 5 6। So now this is a 6 membered ring, and this was 5 membered ring। इसी तरह जो ट्राइडेंटेट होंगे या टेट्रा होंगे या पेंटा या हेक्साडेंटेट लिगेंड हमारे पास होंगे, वो भी या तो बनाएंगे 5 मेंबर्ड रिंग या फिर 6 मेंबर्ड रिंग। बट किसी किसी केस में हमारे पास बन सकती है 4 मेंबर्ड रिंग भी या 3 मेंबर्ड रिंग भी। बट 4 मेंबर्ड रिंग और 3 मेंबर्ड रिंग काफ़ी स्ट्रेंड होती है, तो वो अनस्टेबल रहती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जहाँ पर हमारे पास 2 मेंबर्ड रिंग और 3 मेंबर्ड रिंग बन सकती है। सो लेट्स लुक एट दैट ऑल्सो। तो अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल लेना चाहूँगा जो कि शुरुआत में तो होते हैं मोनोडेंटेड, बट अंडर सम कंडीशंस दे कैन बिकम डाइडेंटेड ऑल्सो। कंडीशन क्या है कि जो मेटल आयन हमारे पास है उसका जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए, तब वो स्पीसीज काम कर सकती है डाइडेंटेड लिगेंड का। तो वो स्पीसीज कौन कौन सी है, एग्जांपल देखते हैं उसके। तो पहला हमारे पास है कार्बोनेटो, CO3 2 नेगेटिव। हमारे पास प्रेजेंट है NH2 NH2 हाइड्राजीन। हमारे पास प्रेजेंट है NO2 नेगेटिव नाइट्रेट। हमारे पास प्रेजेंट है NO3 नेगेटिव। हमारे पास प्रेजेंट है O2। हमारे पास प्रेजेंट है N2। हमारे पास हो सकता है O2 2 नेगेटिव एंड एटसेट्रा। So these ligands here in the starting, in the normal conditions they are monodentate ligand, but when you have a metal ion with larger size it can become didentate ligand, and they can form either 3 membered ring or 4 membered ring। let's look at that also। okay, तो let's say मेरे पास है metal M with some positive charge and it has a large size, and I have, let's say, O2 negative, this structure। so lone pairs are there, so it will be donated like this and like this। so in this case it is acting as a didentate ligand, and now you can see we have a 1 2 3 membered ring here। we can also have a 4 membered ring also। let's look at that also। so now I have Mn positive and I am having carbonate negative negative double bond। so donation will be like this,
So in this case we are having a 4-membered ring. Let's count the ring members: 1, 2, 3, 4. So now we have a 4-membered ring here. But remember that these 3-membered ring and this 4-membered ring is quite unstable, so it does not form easily. To form it, we will require some different conditions, such as we should have metal ion which have larger size. The one condition is here. Okay, so whenever a ligand forms ring with the metal ion, this process is called chelation or chelation, and the ligand itself is known as chelate or chelate. So let's look at what is this thing in the writing. So the word written here is chelation, or you can also call it chelation, as you may like to pronounce. So ये क्या है? तो whenever a metal forms a ring with the ligand, so when metal ion forms ring with ligand, this process is called chelation. Okay, and the ligand is known as chelate. What is the purpose of chelation here? Chelation gives you extra stability to structure. तो इसकी कंप्लीट डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में ऑलमोस्ट. तो चिलेशन जो है उस स्ट्रक्चर को या उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को काफ़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि रिंग जिससे बनती है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है स्पीसीज की, विच गिव्स इट द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. ओके, नाउ लेट्स गो टू द ट्राइडेंटेड लिगेंड. Okay, so now look at the tridentate. So tri means 3, dentants means tooth means here electron pair. So a molecule must have 3 electron pair. So let's say if I have X, Y and Z, तो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेटेबल है यहाँ पे, तो इस लीगेंड को मैं कहूँगा ट्राइडेंटेट लीगेंड. तो उस एग्जांपल देखते हैं ज़रा हम पहले. तो एग्जाम्पल हमारा पहला है यहाँ पे डाई एन, दैट इज कॉल्ड डाई इथाइलिन ट्राई अमीन. Structure will be like this. It is ethylene and that is diethylene. So there will be NH here with lone pair, NH2 with lone pair, NH2 with lone pair. So these lone pair will be donatable. So this is a tridentate ligand. We have one example for that, that is called tripyridine. So structure will be like this. That is one pyridine, second pyridine here, third pyridine. So these lone pair will be donatable. So that is also a tridentate ligand, and the abbreviation for that is TERPY. It is tripyridine. So now let's look at the tetradentate ligand. That means 4 electron pair which are donatable by the one molecule. Okay, the example is tri-N, that is called triethylene tetraamine. Let's make the structure of that also. So triethylene यानी कि CH2 CH2 1 CH2 CH2 2 CH2 CH2 3. So there will be NH with lone pair, there will be NH with lone pair, NH2 with lone pair, NH2 with lone pair. Donation, 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 donation. So that is your
tetradentate ligand. We have two more examples of that. Let's look at that also. So next example of that is TREN, TREN. So that is called triamino triethyl amine. So what will be its structure? The amine, that is N, it will be bind to triethyl like that, and at the end we will have amine. So lone pair, lone pair, lone pair, lone pair. So these four lone pairs will be donatable to the metal ion. Remember that it will have a tetrahedral geometry. So all lone pairs can be donated at once to the metal ion. We have one more example of that. Let's look at that also. So our third example is NTA, that is called nitrilotriacetate. So that will be like this: N CH2C O negative, CH2COO negative, and CH2C double bond O and O negative. So this lone pair, this lone pair, this lone pair, and this lone pair, these four are donatable to the metal ion. So that becomes a tetradentate ligand. So now let us also look at the pentadentate ligand. Okay, so now we have pentadentate ligand, that means 5 electron pair donatable by the one ligand or one molecule. So we have two examples of that. First is tetra N, and full form is tetraethylene pentamine. So we will make tetraethylene. Okay, so CH2 CH2 1, CH2 CH2, CH2 CH2, and last CH2 CH2. So there will be NH, there will be NH, and also there will be NH, NH2 and NH2. lone pair होंगे इन सब पे. So they all will be donatable to the metal ion or metal atom. We have one more example of that. Let's look at that also. So example 2 we have is called as EDTA3 negative, that is called ethylene diamine triacetate, that is its full form. So I will be making ethylene, that is CH2 CH2 diamine and triacetate, 1 2 3 acetate. So lone pair on the N, lone pair on the oxygen. So 1 2 3 4 5, 5 donatable lone pair by the one molecules, that is called pentadentate ligand. So after that we will discuss the hexadentate ligand also. So now let us discuss hexadentate ligand, that means 6 electron pair donatable. So we have only one example of that, that is EDTA4 negative. पेंटाडेंटेट में यहाँ पे 3 नेगेटिव था और इस केस में यहाँ पे 4 नेगेटिव है, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, दैट विल बी इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, and structure will be ethylene diamine tetraacetate. तो 1 acetate, second acetate, third acetate,
फोर्थ एसीटेट। तो 1 लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, फोर्थ लोन पेयर, फिफ्थ लोन पेयर, सिक्स्थ लोन पेयर। तो 6 lone pair donatable by the one molecule that is called hexadentate ligand. So after that we'll discuss the ambidentate ligand कि वो क्या होते हैं. So now we will discuss the ambidentate ligand. So ambi का मतलब होता है बेसिकली बोथ, dentate तो हम जानते ही रिलेटेड है टूथ से, टूथ मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर. अब कहने का मतलब ये कि हमारे पास कोई लिगेंड होगा, मान लीजिए एक्स वाई मेरे पास है, तो जो एक्स वाई है, एक्स पे भी लोन पेयर होंगे, वाई पे भी लोन पेयर होंगे, लेकिन जब ये मेटल से कोऑर्डिनेट करना चाहेगा तो कोऑर्डिनेशन या तो एक्स से होगा या फिर वाई से होगा. दोनों एक साथ डोनेशन नहीं करेंगे, पहली बात तो ये. यानी कि एम्बीडेंटेड लिगेंड डाइडेंटेड लिगेंड का काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ काम करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड का. डोनेशन किसी भी एक एलिमेंट की साइड से होगा, दोनों एलिमेंट एक साथ डोनेशन नहीं करेंगे. तो ये हुए हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड. अब एग्जांपल क्या है उसके? एग्जांपल हमारे पास सी एन नेगेटिव, तो या तो डोनेशन सी साइड से होगा या फिर वो एन साइड से होगा. क्लियर? हमारे पास है सी ओ, तो डोनेशन या तो ओ साइड से होगा या सी साइड से होगा. एग्जाम्पल हमारे पास है एस सी एन नेगेटिव, तो डोनेशन या तो एन साइड से होगा या एस साइड से होगा. हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे एन ओ का, तो डोनेशन या तो ओ साइड से होगा या एन साइड से होगा. एग्जाम्पल हमारे पास है NO2 नेगेटिव का, तो एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, तो डोनेशन या तो एन साइड से होगा या डोनेशन ओ साइड से होगा. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे. ओके, कैन ऑल्सो हैव एग्जांपल ऑफ DMSO, दैट इज कॉल्ड डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, दैट इज CH3S डबल बॉन्ड O CH3 विद लोन पेयर. तो डोनेशन या तो ओ साइड से होगा या फिर एस साइड से होगा. क्लियर? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एम्बीडेंटेड लिगेंड. हमारे पास 2-3 और है, उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं कि वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन शो करेंगे. सो लेट्स लुक एट देम आल्सो. तो एग्जांपल हमारे पास प्रेजेंट है थायोसल्फेट का भी. दैट विल बी S डबल बॉन्ड S, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन. तो डोनेशन या तो O साइड से होगा या फिर वो S साइड से होगा. वी कैन ऑल्सो हैव सल्फाइट, दैट मीन्स S डबल बॉन्ड O लोन पेयर, O नेगेटिव लोन पेयर, O नेगेटिव लोन पेयर. तो डोनेशन या तो O साइड से होगा या फिर वो S साइड से होगा. तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड के. इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिज लिगेंड कौन से होते हैं और वो क्या काम करते हैं. लेट्स लुक एट देम आल्सो. सो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिजिंग लिगेंड. तो ब्रिजिंग लिगेंड का काम क्या है? बेसिकली ये लिगेंड वो होते हैं जो दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक मेटल मेरे पास यहाँ पे है और एक मेटल मेरे पास यहाँ पे है. सो लेट मी कॉल दैट मेटल 1 एंड मेटल 2. तो इन दो मेटल्स को जोड़ने के लिए जो हमारे पास लिगेंड यहाँ प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे ब्रिजिंग लिगेंड. तो लिगेंड दोनों मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे. सो दैट L इज नोन एज ब्रिजिंग लिगेंड. अब ये L दो तरह का हो सकता है. एक वो एलिमेंट, मान लीजिए वो एलिमेंट X है, तो उस X पे ही दो लोन पेयर होंगे, या फिर ये L हो सकता है एक ऐसी स्पीसीज यानी कि XY, इसमें X पे लोन पेयर होगा और Y पे लोन पेयर होगा. तो ये दो टाइप के ब्रिजिंग लिगेंड हमारे पास बन सकते हैं. अगर मैंने एग्जांपल्स की बात करूं तो कौन से होंगे? इस केस में मेरे पास एग्जांपल है F नेगेटिव का. तो F पे हमारे पास होते हैं लोन पेयर 2 से ज़्यादा, यानी कि इस तरह से वी कैन हैव Cl नेगेटिव,
सो दे कैन एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड। कैसे करेंगे? तो मेटल M1 है, M2 है, F प्रेजेंट है, तो लोन पे प्रेजेंट F पे यहाँ डोनेशन लाइक दैट। तो ऐसे एग्जांपल हमारे पास और भी होंगे। वी कैन हैव लेट्स से O2 नेगेटिव विद लोन पेयर like that. We can have H2O with 2 lone pair. We can have OH negative with 3 lone pair and etc. सो इस तरह के लिगेंड हमारे ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर सकते हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। सो इस तरह के लिगेंड बेसिकली हमारे पास बन सकते हैं एम्बिडेंटेड भी या फिर डाइडेंटेड भी। तो एग्जांपल अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसका, तो एग्जांपल मेरे पास है Cn नेगेटिव, C पे लोन पेयर है, N पे लोन पेयर है। वी कैन हैव हाइड्राजीन ऑल्सो, तो दोनों N पे लोन पेयर है। वी कैन हैव CO ऑल्सो, C पे है और O पे लोन पेयर है। वी कैन हैव परऑक्साइड ऑल्सो, यानी कि O सिंगल बॉन्ड O, तो दोनों O पे लोन पेयर है। एंड लेट्स से वन मोर केस वी कैन हैव हियर, वी कैन हैव CS ऑल्सो, C पे लोन पेयर है, S पे लोन पेयर है, एटसेट्रा, मतलब और भी होंगे। तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो मान लीजिए मेरे पास मेटल M1 यहाँ पे है और मेटल M2 यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन मैं यहाँ पे रख देता हूँ, पर ऑक्साइड जो मेरे पास प्रेजेंट है, तो डोनेशन यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। सो नाउ दिस हेयर इज एक्टिंग एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। तो एग्जाम्पल हमारे हुए ब्रिजिंग लिगेंड के। इसके बाद हम लास्ट देखेंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। सो लेट्स लुक एट दैट ऑल्सो। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सी को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फ्लेक्सिबल टूथ और वीकेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारे पास कोई ऐसी स्पीसीज या लिगेंड होगा जिसके पास लोन पेयर एक से ज़्यादा है, तो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एक लोन पेयर डोनेट करे या दो करे या फिर रिंग बनाए, उसकी मर्जी होगी। तो दैट इज़ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी नाउ। सो वो लिगेंड जो अपनी मर्जी हो तो एक लोन पेयर दे, चाहे वो दे दो लोन पेयर और चाहे वो बनाए रिंग, दैट इज दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। ओके, तो एग्जांपल क्या होंगे इसके? लेट्स से मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे हाइड्राजीन। अब ये हाइड्राजीन या तो लोन पेयर दे इस साइड से और मेटल के साथ सिंग बॉन्ड बना ले, विच विल बी ए नॉन चिलेट कंपाउंड। नॉन चिलेट वो होते हैं जहाँ पे रिंग नहीं बनती है, सो नो रिंग विल बी देयर। और हो सकता है कि ये दोनों ही मेटल के साथ एक साथ इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करके एक रिंग बना ले यहाँ पे। सो नाउ दैट बिकम्स ए चिलेट, तो यहाँ पे एक रिंग बन गई है। सो दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हाइड्राजीन। अब एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन से होंगे इसके? एक तो हम कर ही चुके एग्जांपल यहाँ पे। दूसरा हमारे पास होगा O2 N2 CO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव एंड एटसेट्रा। तो इस टाइप के हमारे पास एग्जांपल होंगे जो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चाहे तो डोनेशन करे एक साइड से, चाहे करे दोनों साइड से और बना ले वो रिंग, और चाहे वो बना ले चिलेट। तो ये हुए हमारे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। सो आज हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, इसलिए हमने इसको लिगेंड तक ही सीमित रखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि शेप्स के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटीज की, डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट स्पीसीज। So if you like the video, please subscribe, share and stay healthy, be safe, and thank you for viewing.